नमस्कार मेरे इंजीनियर साथियों। मंडल प्रयोगशाला में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने हमारे मंडल के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को मंडल प्रयोगशाला में मिट्टी के परीक्षण के लिए बुलाया गया था और सभी लोगों ने, हमारे इंजीनियर से सभी ने बहुत अच्छे से लगन से ट्रेनिंग ली है और मिट्टी के टेस्ट किस प्रकार से किए जाते हैं उसके बारे में अच्छा ज्ञान अर्जित करके आप लोगों तक जो लैब में किया है वहाँ तक पहुँचा होगा, इसी आशाओं के साथ। बट मेरी इच्छा यह थी कि जिस प्रकार हमारे अनुविभागीय अधिकारियों ने यहाँ पर आके मंडल प्रयोगशाला में जो टेस्ट किए हैं वह आप भी करें, और यहाँ पर करने के बाद जब आप और भी अच्छे से टेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो फील्ड में हमारा और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, मार्गों को अच्छे से बनाने में आपके लिए बहुत सहयोग रहेगा। यहाँ मुझे कोई शक नहीं है कि आपने आपके 20 से 25 साल के कार्यकाल में कई तरह के मार्गों का निर्माण किया है और निर्माण करने के बाद आपने विभाग की छवि को उज्ज्वल करने का हर भरसक प्रयास किया है। लेकिन आप तो जानते हैं ये कंप्यूटर युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का युग है, समय समय पर बहुत परिभाषाएं चेंज हो रही है और उसी की परिभाषाओं के अनुरूप आपको अपडेट करने के लिए, आपको रिफ्रेश करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर मंडल प्रयोगशाला में बुलाया है। यहाँ पर आपको हम 3 वीडियो दिखाएंगे जो 15-15 मिनट के होंगे। एक वीडियो जो है, पहला वीडियो रहेगा एमडीडी और मॉइस्चर कंटेंट से संबंधित रहेगा। यह सही है कि जब भी हम कहीं नई रोड बनाते हैं, नई रोड बनाने के साथ हमें सबसे पहले सबग्रेड ऑब्लिक अर्थवर्क का काम करना पड़ता है। जब हम अर्थवर्क और सबग्रेड का काम करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है सॉइल का सिलेक्शन। जब हम सॉइल का सिलेक्शन करते हैं तो हमें उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये निकालने पड़ते हैं एमडीडी और मॉइस्चर कंटेंट, जिससे कि हमारा उसके बाद फिर हम उस सैंपल को सीबीआर टेस्ट के लिए 96 आवर्स के लिए सीबीआर के लिए रखते हैं और 96 आवर के निकालने के बाद हम सीबीआर टेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे को जो यूज़ करना है, सैंपल यूज़ करना है, जो हमने सिलेक्शन किया है सॉइल का, उसकी एमडीडी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना लग रहा है और उसके बाद हमें उसकी सीबीआर कितनी है। जब हमारे ये तीनों पैरामीटर हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर पे आ जाते हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको फील्ड में जाके फील्ड से कॉन्ट्रैक्टर को परमिट कर देते हैं कि आप मटेरियल को, ये जो हमने किया है, इसको यहाँ पर साइट पे ला सकते हैं। देन थर्ड वीडियो हमारा है फील्ड डेंसिटी का। और फील्ड डेंसिटी में जब भी हम, वो आपको 15 मिनट का वीडियो बहुत अच्छे से देखना, वो यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप जब फील्ड में काम करेंगे, जब भी फील्ड में काम करेंगे तो आपको जो मटेरियल, जो मिट्टी आ गई है, मिट्टी को फैलाने के बाद उसको प्रॉपर कंपेक्शन करने के एज पर मॉइस्चर कंटेंट उसको कंपेक्ट कर देंगे। कंपेक्ट करने के बाद आपको एफडीडी निकालनी पड़ेगी। एफडीडी कंपेयर करेंगे, आप एमडीडी से कंपेयर करोगे जो 95-97 के बीच में जो आपका कंपेक्शन आएगा उतना आ रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस प्रकार से आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और उसी एंगल से जो फील्ड में आप करना चाह रहे हो जाओगे, उसी के लिए अभी ये 15 मिनट के वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर आमगांव राजेगांव रोड के हमने सैंपल बुलाए हैं, वो सैंपल आप यहाँ टेस्ट करेंगे, उसकी आप एमडीडी निकालेंगे
मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे, CBR निकालेंगे, और CBR कैसे कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे टेस्ट लगते हैं, इसको बहुत अच्छे से ठंडे से समझना। आपको फ्री माइंड होके, बिना प्रेशर के, बिना तनाव के, सकारात्मक सोच के साथ आपको इसको समझना पड़ेगा। समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि यही हमारी रोड की जान है। यदि हमने मिट्टी का काम अच्छे से करवा लिया, नो डाउट हमारी रोड कहीं नहीं, कहीं भी, कभी भी नहीं बैठेगी। कंपेक्शन प्रॉपर कर लिया, प्रॉपर ग्रेडिंग रख दिया, प्रॉपर कैम्बर के स्लोप में हमने बना दिया, रोड हमारी कभी नहीं बैठेगी। उसी आशाओं के साथ आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पर हमने हमारे लैब इंचार्ज मिस्टर डेहरिया, मोहन डेहरिया, और मिस्टर मनीष ठाकुर आपके सहयोग के लिए हैं। ये आपको लगातार सहयोग प्रदान करेंगे। जब भी आपके मन में किसी प्रकार के क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का नए क्वेश्चन डेवलप हो रहे हो, कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए बिना हिचक आप इन लोगों से पूछ सकते हो। और उसके बाद भी आपके मन में किसी प्रकार की क्वारी हो, आप क्वारी को नोट डाउन करें। एक रजिस्टर रखा हमने यहाँ पर, आप उसके अंदर नोट डाउन करें, जिससे कि आपकी कोई भी समस्या मन में हो वो हम उसको यथासंभव सॉल्व करें, जिससे कि आपके द्वारा भविष्य में जो बनाने वाली सड़कें हैं उसको अच्छी गुणवत्ता के साथ अच्छा प्रयास कर सकें। इसी अभी मंडल के अंदर मेरे और प्रमुख अभियंता महोदय द्वारा छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला जिलों का दौरा किया गया। हमने यह भी महसूस किया है कि अभी हमारे इंजीनियरों को बहुत सीखने की आवश्यकता है। सीखने के साथ उनको लगाव के साथ कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे लोक निर्माण विभाग की प्रथम पायदान हो। यदि हमारी प्रथम पायदान मजबूत और इम्पॉर्टेंट होगी तो हम चढ़ाव पे बहुत आसानी से मंजिलों को हासिल कर लेंगे। मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं कि अभी हमारे यहाँ पर चारों संभागों में नए नए एग्रीमेंट हो रहे हैं, और नए एग्रीमेंट में ठेकेदारों को लेब लगाने का प्रावधान है। ये आपको अच्छे से समझना है। लेब लगाना है, कॉन्ट्रैक्टर को अच्छे से समझना है, उससे कॉन्ट्रैक्टर से लेब लगवाना है आपको काम करने के पहले। जिस प्रकार से आप यहाँ पर आके लेब में चेक कर रहे हैं, मटेरियल चेक कर रहे हो, इसी भावनाओं के साथ आपको कॉन्ट्रैक्टर की लेब लगवाकर उसके मटेरियल को यहाँ पर उसकी लेब में टेस्ट करवाना है। उसके साथ ही यह भी अनुबंध में प्रावधान है, हमारे चीफ इंजीनियर काफ़ी चिंतित है इस मैटर को लेकर कि कॉन्ट्रैक्टर लेब अच्छे से लगाते नहीं हैं। आपको लेब लगाना है, और अनुबंध के प्रावधान अनुसार कॉन्ट्रैक्टर को हर, यदि उसकी रोड पे 1 करोड़ से ज़्यादा के, 5 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उसको 3 से 5 इंजीनियर, 7 इंजीनियर रखने का प्रावधान भी है। आपको बड़ी कड़ाई से, बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से अनुबंध के प्रावधान के अनुसार इंजीनियरों को रखवाना है, जिससे कि अभी हमारे बहुत से भाई बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनको रोजगार भी मिले। यह भी आपका दायित्व है, जिससे कि रोजगार भी मिलेगा और आपको सपोर्ट भी करेंगे उस फील्ड में, काम भी हमारे गुणवत्ता से होगा। इन्हीं के साथ आपको वहाँ पर रखने की आवश्यकता है। और यह भी ध्यान रखना है, मैंने भी देखा है अभी भ्रमण के दौरान, कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि छोटे से कमरे में लेब के 4 सामान रख देता है, न हिलने की जगह, न कोई माहौल बन पाता है, कहीं कहाँ रख रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका नहीं। एक लेब का स्टैंडर्ड कम से कम 15 से 30 फीट का हॉल या 15 बाय 20 का हॉल और एक कमरा होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम इतना होना चाहिए, जिससे कि 15 बाय 10, 12 के बीच में हॉल में वो मटेरियल रखा जाए, कैंपस हो जाए, और एक
बैठने के लायक हमारा कमरा हो जाए, वहाँ जिसमें कंप्यूटर सिस्टम लगा रहे, जो भी हम टेस्ट करते रहें उसके अंदर रिकॉर्ड होता रहे। उसी प्रकार से आपको वहाँ किया जाना है। और इसी भावनाओं के साथ मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी अब भविष्य में हमारी रोड बनेगी, आप अच्छी गुणवत्ता के साथ काम करवाएंगे। मिट्टी का काम बहुत अच्छे से टेस्ट लगाएंगे, बहुत लेबोरियस टेस्ट है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, बहुत मेहनत के साथ ये टेस्ट को लगाना है। आपके अच्छे टाइम कीपरों को भी आपको समझाना है कि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जिससे कि वो भी एक एडिशनल आपके हैंड तैयार हो जाएंगे। भविष्य में जब भी आप ये रोड को बनाएंगे, रोड बनाने के साथ अच्छी गुणवत्ता की रोड बनेगी। मिट्टी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ये प्रॉपर यदि मिट्टी का अच्छा कंपेक्शन कर दिया आपने और प्रॉपर उसमें कैम्बर बना दिया, अच्छा कर्व आ रहे सुपर एलिवेशन बना दिया, तो उसके बाद की जो लेयर हमारी उससे महंगी महंगी लेयर आएंगी। जैसे हमारी ड्रेनेज लेयर हुई, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी। देन उसके बाद हमारा CRM है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। WM की लेयर प्रॉपर रहेगी, जिससे एक्स्ट्रा गिट्टी नहीं लगेगी, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं लगेगी। और उसके बाद DBM रहेगा, प्रॉपर कैम्बर में का प्रॉपर सुपर एलिवेशन में मटेरियल डलेगा, हमारे कंपेक्शन होगा। देन उसके बाद उसको कवर कर देंगे बाय BC मटेरियल या 20 mm प्रीमियस कारपेट से। और उसके बाद प्रॉपर तरीके से स्लोप बना के हम रोड बना देंगे। नो डाउट आपकी रोड आपके द्वारा अच्छी मेहनत, आपके द्वारा लगाई गई लेब, आपके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगवाए गए इंजीनियर के और आपके संयुक्त टीम के प्रयास से जो रोड बनेगी, हमारी रोड 5 साल तक का जो परफॉर्मेंस गारंटी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी सड़कों में, आपके द्वारा बनाई गई सड़कों में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई गड्ढा नहीं होगा। और रोड हमारी परफॉर्मेंस गारंटी में ठेकेदार को भी कोई एक्स्ट्रा कास्ट लगाने की आवश्यकता न होगी, और काम हमारा अच्छा होगा, विभाग की छवि सुधरेगी, आपका नाम होगा। और इसी भावनाओं के साथ मैं कहता हूँ आप इसी प्रकार से रोड बनाएंगे। एक और मेरी आपसे विनती है, सलाह है, या उसको मेरी डायरेक्शन मान लें कि अभी वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, 1 महीना हो चुका है। मेरे द्वारा आप लोगों के बीच में लगभग 10 माह हो गए हैं। मैंने आपकी भावनाओं, आपको कार्य करने की शैली बहुत अच्छे से समझी है, देखा है, बहुत करीब से आप लोगों को देखा है। आप बहुत मेहनती लोग हैं, अच्छी भावना से काम करने वाले लोग हैं। बस आपको एक सलाह की आवश्यकता है, आप अच्छा काम करते हैं। मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप अभी मैं आपके साथ में गया था, तो मैंने सभी जगह नर्सरियों में देखे, पौधे की साइज देखी। आपके द्वारा लगातार वृक्षारोपण का कार्य मेरे दिए गए निर्देशानुसार, सलाह के अनुसार किया जा रहा है। मैं और आशा करता हूं कि 3 से 5 फीट के पौधे और अधिक से अधिक अच्छी भावनाओं के साथ लगाते रहें, जिससे कि हम मार्ग का निर्माण तो अच्छा करते ही हैं, लेकिन एक रोड के साथ में यदि हमारे पौधे आपके द्वारा लगाए गए बहुत अच्छे होंगे, यदि हम उसको हमारे टाइम कीपर, हमारे गैंग श्रमिकों को मोटिवेशन करके उनको 2 बारिश नहीं, 2 गर्मी में पानी देने की व्यवस्था कर देंगे, तो नो डाउट हमारे पौधे एक पेड़ का रूप लेंगे। और अच्छी रोड के आपके द्वारा बनाई गई रोड के दोनों तरफ बहुत बढ़िया हरियाली रहेगी। जब भी आप उस रोड के किनारे से निकलेंगे, आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा और एक अच्छी अनुभूति मिलेगी। और इसी भावनाओं के साथ यहाँ पर आप अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएंगे और फील्ड में इसी के साथ अच्छा काम करेंगे, इसी लगन उत्साह के साथ टेस्ट करेंगे। और मैं यह भी चाहूँगा जब भी आप फील्ड में जाएं, जब भी मैं आपके बीच में आऊँगा, आप मुझे कम से कम 5-5 टेस्ट MDD, मास्टर कंटेंट, CVR के फोटोग्राफ्स विथ स्लेट के साथ रखेंगे, जिससे कि मैं आपको साइट पे कहीं आपके द्वारा कहीं चूक की गई है तो उसका सही से आपको सलाह दे सकूं और आप भविष्य में और भी अच्छा सुधार कर सकें। इसी आशाओं के साथ
आपको बधाई देता हूँ कि आप यहाँ से जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू।